पंजाब में चल रही ईडी की छापेमारी का मामला अब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंच गया है। इस मामले में कांग्रेस सीधे सीधे मरकजी हुकूमत पर ही इल्जाम लगा रही है और पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर मरकजी हुकूमत का साथ देने का इल्जाम भी आयद किया है। पार्टी ने कमीशन को तहरीरी शिकायत दी है कि वह इस मामले में मुदाखलत करे। जुमेरात को कांग्रेस पार्टी का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचा। ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश। पंजाब इंतखाबात से पहले वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार और रिश्तेदार के करीबी ठिकानों पर हुई छापेमारी से कांग्रेस गुस्से में और इस मुद्दे पर अब वो सीधे सीधे मरकजी सरकार पर इल्जाम लगा रही है। यही शिकायत लेकर कांग्रेस लीडरान का एक वफ्द जुमेरात को इंतखाबी कमीशन से मिलने पहुंचा। पार्टी ने इंतखाबी कमीशन से शिकायत की है कि मरकजी सरकार पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी की छवि खराब करने के लिए ईडी की छापेमारी करवा रही है। सीएम चन्नी की छवि को खराब करने के लिए हसद और गलत इरादे से भरी खबरें मीडिया में चलाई जा रही हैं। ईडी की ये रेड 5 जनवरी को नाकाम हुई फिरोजपुर रैली का बदला है, जहां पीएम की रैली होनी थी। हमारा मुतालबा है कि इंतखाबी कमीशन इन मामलात में दखल दे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई बड़े कांग्रेसी लीडरान इसमें शामिल थे। पार्टी के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने इसके बाद एक वीडियो जारी कर इस मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर पंजाब के वजीर आला को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। हमने बाकायदा भारत के चुनाव आयोग को कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों साठगांठ करके पंजाब के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव की हार सामने है। भांजे की यहाँ हुई ईडी की रेड को पंजाब के सीएम भी बदनाम करने की साजिश बता चुके हैं। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं करेंगे। उधर बीजेपी ने पंजाब की चन्नी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और सच सामने आना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, सच सामने आना चाहिए। कौन रेत माफिया के साथ जुड़ा है, कौन रेत माफिया को पाल रहा है, किसके कहने पे रेत माफिया काम कर रहा है और इस रेत में कौन कौन शामिल है, वो समझ आना चाहिए, पता लगना चाहिए। जनता जानना चाहती है। आम आदमी पार्टी भी करोड़ों की इस बरामदगी को लेकर बार बार चन्नी सरकार को घेर रही है। पंजाब में ईडी की रेड पर जोरदार सियासत हो रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्जाम झेल रही कांग्रेस खुद को बेगुनाह बता रही है, लेकिन सीएम चन्नी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर रेड में बरामद हुए करोड़ों रुपए किसके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।